बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी इसको कहते हैं कार्तीय गुना। अब ये क्या है देखो, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ए का एलिमेंट है ए बी सी और बी का एलिमेंट है अगर एक्स वाई जेड, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल दैन ए बी, यानी पेयर के रूप में, सच दैट, इसका मतलब होता है ऐसा है कि जो ए क्रॉस बी आएगा जिसमें ए बी ऐसा है कि एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड एवरी बी बिलोंग्स टू बी। अब ये क्या है समझ लो कि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ए बी पेयर के रूप में आएगा, जोड़ा के रूप में आएगा, जिसमें इसका मतलब है एवरी, जो पहला वाला है ना वो ए का एलिमेंट होगा और दूसरा जो बी से डिनोट किया है वो हमेशा किसका एलिमेंट होगा? बी का। ऐसे समझ में नहीं आ रहा? चेक कर लो, ए क्रॉस बी इज इक्वल देन हो जाएगा सिंपल। देखो ए है ना इसका पहला, ए उसका लेंगे ए एक्स, ए वाई, ए जेड, समझ में आ रहा है? बी एक्स, बी वाई और बी जेड, सी एक्स, सी वाई और सी जेड। क्लियर? चेक कर लो, जो भी इसका एलिमेंट है वो फर्स्ट जो भी है वो किसका एलिमेंट है? ए का। ए में एबीसी है, और सेकंड जो भी है वो किसका एलिमेंट है? बी का। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? यानी पहला का एलिमेंट और दूसरा का एलिमेंट। अब इसी को अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, जल्दी कि ए क्रॉस बी ही होगा, बी क्रॉस ए भी हो सकता है, बी क्रॉस ए निकाले तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा? यही सेम उल्टा हो जाएगा कि फर्स्ट बी का एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड ए का एलिमेंट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, डॉट 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 आगे बढ़ते चला जाएगा। अब गौर करने वाला बात क्या है, ध्यान से देखो कि इसमें जो पहले रहेगा उसका पहला एलिमेंट होगा। ऐसा कैसे होता है ध्यान रखना कि अभी हमने बताया कि रिलेशन बनेगा क्रॉस से, रिलेशन बनेगा ना, तो तुम लोग का भी रिलेशन होगा। मान लो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी नानी का घर है, ठीक है? तो जब तुम अपने दादाजी के पास रहते हो तो नाना का वैल्यू बाद में, पता है ना, नाना का वैल्यू बाद में, उस वो घर बाद में, लेकिन वहां पर नाना का शिकायत होगा, दादाजी बोलेगा तुम्हारा नाना ऐसे किया। होता है कि नहीं होता है? सब घर में होता है। अब इसी को उलट दे, अब तुम नानी का चले जाए तो अब तुम्हारे दादी का दादा का घर बाद में। क्लियर? जो पहले है उसी का पहले वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से समझ में आ गया है कि पहला, क्योंकि इसका काम अभी बहुत ज्यादा है तो अपने याद होते चला जाएगा कि फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का सेकंड एलिमेंट। गौर करने वाली बात क्या है कि इसके पास 3 एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के पास टोटल 9 एलिमेंट बनेगा। 3 9, बात समझ में है? इसको ध्यान रखना, टोटल 9 एलिमेंट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अगर इसके पास 3 एलिमेंट है और इसके पास 4 एलिमेंट है तो टोटल क्या एलिमेंट बनता है? 12, 4 3 12। बात समझ में आया कि नहीं? इसके पास 2 एलिमेंट होता है, इसके पास 8 एलिमेंट होता है, 16 एलिमेंट। क्लियर? दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। तो गौर करना क्यों बताएं, इसका एलिमेंट की संख्या 9 हो गया तो इसके टोटल सबसेट क्या हो जाएगा? 2 का पावर 9। अभी जो बताया कि टोटल सबसेट, अगर ए क्रॉस बी का टोटल सबसेट पूछेगा तो 2 का पावर 9। क्लियर? अगर इसके पास 3 एलिमेंट होते, इसके पास 4 एलिमेंट होते तो 12, तो 2 का पावर 12। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? चलिए, इतना ही तक इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का तुमको पुराना पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। देखो 11th में हमने रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, अभी भी डेफिनेशन हम बताए हैं, ए बी सी और बी का एलिमेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो हमने क्या देखा कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही ना देखे हैं कि R यदि सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, इसका मतलब है कि R रिलेशन होगा किससे? ए से बी तक का। अब तुम्हारा डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ लो कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना भी सीख लिए हैं।
आराम से निकालेंगे। आर कैसा होगा, तो आर में जितने भी आदमी होंगे वह ए क्रॉस बी में होना चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या हो गया, ए एक्स, ये लड़का है, ये लड़का के पिता और लड़का की माँ, ये लड़की है, लड़की के पिता लड़का। तो अब रिलेशन जब बनता है तो लड़का का लड़की से रिश्ता बनता है, लड़का का लड़की से रिश्ता बना। अब लड़का का लड़की के पिताजी से भी तो रिश्ता बनेगा, और उन्हीं का ना पैर छुएगा तो 500 का देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो ए वाई और ए जेड, ए का तीनों से रिलेशन बना, कॉन्सेप्ट क्लियर समझना। अब क्या हो गया, बी एक्स, इसका भी तो इससे रिलेशन बनेगा, बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो अब ये टोटल रिलेशन इतना बनेगा, दो घर में शादी का टोटल रिलेशन इतना बन गया, क्लियर। लेकिन अब गौर करना, चेक कर लो, लड़का कहीं बदमाश है R1, लड़का बोला कि हमारे माँ बाप से कोई मतलब नहीं, हमको सास ससुर से लेकर ही चलना है। बात समझ में आया? ए का रिश्ता एक्स से, ए का रिश्ता वाई से, ए का रिश्ता जेड से। भाई तो अलग हो गया, लेकिन ये रिलेशन निकला कहां से? ए का घर रिलेशन बना बी से तभी ना। तो अब देखो R1 सबसेट है, चेक कर लो, इसके तीनों एलिमेंट इसमें है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B का। तो R इज द रिलेशन ऑफ A रिलेशन टू R1 B, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, या इसको ऐसे कह सकते हैं, रिलेशन बन रहा है A से B तक का, क्लियर। अब लड़का बोला कि नहीं, लड़का के ये सास ससुर जो है ये पैसा ज्यादा नहीं दिए, तो लड़का गुस्सा गया, लड़का बोला हमको उन दोनों से मतलब नहीं, हमको अपने घर से मतलब है। तो R2 मान के चलो, R2 कैसा, AX, भाई सास ससुर को तो छोड़ेगा, पत्नी को तो लेके ही आएगा, और घर में पत्नी को रखेगा तो इनसे भी तो रिलेशन रहेगा ही। तो BX CX, क्लियर। अब ये तीनों चेक कर लो, इसमें से निकला है कि नहीं? तो ये R2 रिलेशन हो जाएगा A से B तक, क्लियर हो गया रिलेशन का कॉन्सेप्ट। यानी ये तीनों कहां से निकला है, यहां से। लेकिन अब गौर करो, एक रिलेशन ऐसा बना कि AX BX CX हो गया, अब AZ हो गया, AZ कहते AW हो गया। तब बताओ, ए लड़का का कोई दोस्त हो सकता है? हाँ, लड़का तो दोस्त रिश्तेदार नहीं होगा, जो इसके और इसके घर में नहीं है। अब तुम बाहर बाजार में जितना सा भी संपर्क रख लो, वो रिलेशन नहीं होगा, दोस्ती हो सकता है, रिश्तेदारी थोड़ी होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। यानी ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, इसने अपने घर वाले से रिश्ता रखा ही रखा, इसका कोई जान पहचान होगा दोस्त? बात समझ में आया कि नहीं समझ में? वो रिलेशन नहीं होगा। यहाँ AW इसका एलिमेंट नहीं है A क्रॉस B का, कहेगा कोई रिलेशन क्यों नहीं होगा? तो ये तो बात हो गया कि घर के बाहर दोस्ती है, तो बात हो गया। लेकिन मैथ में पूछ देगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, AW डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। जब बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो सबसेट होगा नहीं, सबसेट नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा। एकदम क्लियर समझ में आ गया रिलेशन, कोई डाउट? चलिए, तो रिलेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं। लेकिन अब दिमाग में आएगा कि सर हमेशा A क्रॉस B निकालना जरूरी है, हमेशा। उन्होंने तो क्या कहना कि A क्रॉस B निकाले बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मान लो यहाँ 3 एलिमेंट थे, यहाँ भी 3 एलिमेंट थे, तो हम निकाल दिए 9 गो एलिमेंट, लेकिन यहाँ 30 गो एलिमेंट होता है, यहाँ भी 40 गो एलिमेंट होता है, तो 1200 एलिमेंट हम कहां से निकालते हैं? नहीं निकालते। तो हमको क्या देखना है कि रिश्ता A से B के पूछ रहा है, तो जो भी पहला है वो A में है या नहीं है, चेक कर लो, है ना? A है ना A में, और दूसरा B में है कि नहीं है? है, रिश्तेदारी हो गया। हम सारे को चेक नहीं करेंगे, जो रिलेशन में है उसी को चेक करेंगे। अब जैसे चेक कर लेते हैं दूसरा तरीका से, सब हमारे घर के आसपास घूमता है पूरा मैथमेटिक्स, चेक करने का देर है। जैसे मान के चलो A का एलिमेंट हो जाएगा A B C D E, 5 गो हो गया। B का एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। अब 7 और 5 35 को थोड़ी लिखेंगे क्रॉस में। अगर कोई रिलेशन कह देगा R1 कैसा, A2 C3 D7 E6, अब बताया कि क्या A से B तक का रिलेशन है, तो हम कैसे चेक करेंगे? इसका पहला एलिमेंट देखेंगे, A चल भैया इसमें है, C है, D है,
ई है, चलो ठीक है, इतना चेक हो गया। अब दूसरा बी में देखेंगे 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, रिलेशन है, कोई सोचने की जरूरत है, रिलेशन है। लेकिन यहीं पर रहता E9, 9B में नहीं है, इसका मतलब ये R1 A से B तक का रिलेशन नहीं है। एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें? चेक करने का तरीका समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब डिफिनेशन क्लियर हो गया, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। चलो हम डिफिनेशन भुला गए, भुलाना तो हमारी आदत है, हम डिफिनेशन भुला गए, हमारी याद नहीं है, तो हम कैसे याद करेंगे? रिलेशन, रिलेशन यानी संबंध, दो घर में संबंध चाहिए, दोनों नॉनिमिटी चाहिए, तो क्रॉस का मतलब दोनों घर में संबंध बना, उसी संबंध से जो निकल कर आया वही रिलेशन होगा। क्लियर? तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सिर्फ इतना ही रिलेशन का डिफिनेशन है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एकदम डिफिनेशन क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? तो चलिए, हमने टाइप्स पढ़ा था 11th में, तो उस टाइप्स को यहाँ भी रिपीट करेंगे। एक रिलेशन बनता है जो 12th में आप पढ़ना है, 11th में हमें यहीं तक छोड़ा गया था। एक चीज और 11th में बताया गया था कि A का एलिमेंट है A B C, B का एलिमेंट है 1 2 3 4, एक R1 रिलेशन, R बनाने दीजिए, R A1 A2 B1 B3 C4। चल इतना ही रिलेशन देखते हैं। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है A B C, ये डोमेन कहला जाएगा। डोमेन, डोमेन यानी होता है प्रांत, ठीक है? प्रांत क्या हो जाएगा? ABC। अब कहोगे सर ये तो दो बार है, दो बार है। अरे यह लड़का का भाई ये, यह लड़का का भाई ये, तो दो थोड़े हो गया? अगर इसको ये मान लो तो A का भाई 1 और A का भाई 2, ये दो थोड़े हो गया? एक ही ना रहेगा, सेट में रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखना, रिपीट नहीं। 5 बार हो सकता है A 1 2 3 4, जितना सबसे रिलेशन हो सकता है इसका, वो रिपीट, आदमी तो एक ही रहेगा। तो डोमेन कौन हो गया? ABC। डोमेन का डेफिनेशन क्या हो गया? जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर रहेंगे, फर्स्ट पेयर में जो फर्स्ट ऑर्बिट रहेंगे उसको क्या कहेंगे? डोमेन। क्लियर? अब एक आता है कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में हम बता दें कि यहां पर केवल ये रखना कि R रिलेशन है किससे? A से B तक का, यही ना रिलेशन है। तो सेकंड जो होता है वही कोडोमेन कहलाता है, B सहपराग। क्लियर? ये तुमको क्या निकलेगा? B, यानी इस घर से उस घर का रिलेशन है, तो जिस घर से रिलेशन है वो सारे B कोडोमेन कहलाएंगे। ऐसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फंक्शन में, ठीक है? अब रेंज, रेंज क्या होता है? तो भैया देखो, इसमें सेकंड ऑर्डर में क्या है? 1 2 3 4, ठीक है? अच्छा एक काम करो, इसको C2A कर दो, तो 4 नहीं है इसमें। अब रेंज समझ में आ जाएगा, क्योंकि B में जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 3 4 है ना? तो रेंज और डोमेन में यही अंतर है कि सेकंड ऑर्बिट वाला जितना होगा वह क्या हो जाएगा? रेंज में। अब ये कैसे? तो गौर करो, इस घर के सबका इससे रिश्ता है। 4 जो है बहुत बदमाश है, इससे रिश्ता नहीं रखे हुए हैं, हटाओ इसको, लात मार के हटाओ, तो इससे किसी का रिश्ता नहीं है। लेकिन ये B का तो है ही ना सदस्य, तो B का सदस्य तो कोडोमेन में आ गया। लेकिन हमने जिससे रिश्ता रखा वही क्या हो जाएगा? रेंज। रेंज को कहते हैं परिसर। समझ में आ गया कि नहीं? ध्यान रखना, पहला डोमेन, दूसरा रेंज, और B का सारा एलिमेंट कोडोमेन। तो ऐसा भी हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन कभी कभी बराबर भी हो सकता है। मान लो इसके घर में सब आदमी अच्छे हैं, हम सब से रिलेशन रखे हुए हैं, तो सब तो रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट इतना तक में? डोमेन कोडोमेन रेंज में अंतर समझ में आ गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑर्बिट जितने भी होंगे वो डोमेन, सेकेंड ऑर्बिट जितने भी होंगे वो रेंज, अब B जिस घर से रिलेशन बना वो सारे कोडोमेन। क्लियर हो गया? यहां तक 11th में हम लोग पढ़े थे, इसी पर क्वेश्चन बनाए थे 11th में। अब यहीं तक 11th का चीज है, अब 12th का शुरू होगा। इसको नोट करना चाहोगे क्या?